तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे एग्री टेक्नोलॉजी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये योजना और क्या हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये स्टार्ट हुई थी 2016 में। और इस योजना से IBPS, AFO या फिर बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तीन चार क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे कि इसकी सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है कि इसकी लॉन्च डेट कब थी, इसके अंदर कितना बजट रखा गया था और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो आइए हम बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो हमारी वीडियो शुरू से अंत तक पूरी देखें। तो सबसे पहले ये जो योजना थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये दो स्कीम को रिप्लेस करके शुरू किया गया था। पहली स्कीम नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और दूसरी इसी की मॉडिफाइड फॉर्म थी, इसका नाम था मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। ये स्कीम इसलिए रिप्लेस की गई थी क्योंकि एक तो फार्मर में इनको लेकर अवेयरनेस नहीं थी, दूसरा इन स्कीम के अंदर लिमिट सेट की गई थी। जैसे कि आपकी क्रॉप के लिए लिमिट पहले सेट कर दी कि अगर आपकी क्रॉप का लॉस 2 लाख से कम होगा तो अभी हम आपको 2 लाख देंगे। अगर आपकी क्रॉप का लॉस 2 लाख से ऊपर गया तो हम आपको तब भी 2 लाख देंगे, उसके आप ऊपर का लॉस आप खुद जानो। तो इसलिए इस स्कीम को रिप्लेस करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नई स्कीम प्रधानमंत्री ने 2016 में लॉन्च की थी। तो मिस्टर अरुण जेटली जी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की थी और इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट थी 13 फरवरी 2016। ये याद रखना आप। और ठीक 5 दिन बाद 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी गाइडलाइन जारी की थी सैदपुर विलेज में, जो कि मध्य प्रदेश में गांव है उसमें। और इस स्कीम को अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट उत्तराखंड था। तो अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की कि इस स्कीम के मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर आपकी क्रॉप को कोई भी नुकसान होता है किसी भी नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण या किसी पेस्ट एंड डिजीज़ के कारण, तो आपको इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी सरकार की तरफ से। दूसरा इसका मेन मोटिव ये था कि मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अपनाने के लिए फार्मर को एंकरेज करना, उनको प्रोत्साहित करना कि मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपनाएं, जिससे उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए। तीसरा मेन मोटिव ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कभी भी पैसे की कमी ना हो और क्रेडिट का फ्लो एग्रीकल्चर सेक्टर में बना रहे। तो अब बात करते हैं कि इस स्कीम की क्या क्या मेन हाइलाइट्स थी। तो आपको रबी क्रॉप के लिए 1.5% का प्रीमियम पे करना पड़ेगा अगर आप किसी भी क्रॉप पे लोन लेते हैं। तो अगर आप किसी क्रॉप पे लोन लेते हैं तो आपको इंश्योरेंस कराना कंपलसरी होगा इस योजना के तहत। अगर आप किसी भी क्रॉप पे लोन नहीं लेते हो तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इंश्योरेंस कराएं या ना कराएं। तो आपको रबी क्रॉप के लिए 1.5% का प्रीमियम पे करना पड़ेगा और ख़रीफ क्रॉप के लिए आपको 2% का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर आप कोई कमर्शियल क्रॉप पे लोन लेते हो तो आपको उस पर 5% का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो इस स्कीम के कुछ प्लस पॉइंट हैं, जैसे कि ये जो प्रीमियम इस स्कीम में पे करने पड़ रहे हैं ये पहले वाली स्कीम से बहुत कम है। और दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है। तो इस स्कीम के अंदर अगर आपको सरकार पे कर रही है, सरकार आपको पैसे दे रही है, तो उसकी भी कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी। तो जानते हैं इन्हीं कंडीशंस के बारे में कि किन किन कंडीशंस पे सरकार आपको पे करेगी और किन किन कंडीशन पे सरकार आपको पे नहीं करेगी। तो पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी वे केसेस हैं जिनके ऊपर या जिनके कारण आपको सरकार पैसा देगी। तो पहला यह है कि आपको कोई अगर तूफ़ान से अगर कोई भी आपकी क्रॉप को नुकसान होता है तो तब सरकार आपको पैसे देगी। दूसरा है ड्रॉट एंड ड्राई स्पेल्स, यानी कि अगर आपको कोई सूखे के कारण क्रॉप को कोई नुकसान होता है तब आपको सरकार पैसे देगी। तीसरा है कि अगर आप कोई नेचुरल फायर ऐसी कोई हो जाता है तो सरकार आपको पैसे देगी। चौथा है फ्लड, लैंडस्लाइड या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, क्रॉप को अगर नुकसान होता है इनके कारण, तब आपको सरकार पैसा देगी। तो इसके बाद बात करते हैं कि किन किन केसेस में सरकार आपको पे नहीं करेगी। पहला केस ये है कि अगर कहीं वार होती है तो तब आपको सरकार पैसा नहीं देगी। दूसरे, दंगे में अगर आपकी क्रॉप को कोई नुकसान होता है तब सरकार आपको पैसा नहीं देगी। तीसरा,
अगर आपसे दुश्मनी में कोई आपकी क्रॉप को नुकसान होता है तब आप सरकार से पैसा नहीं मांग सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते। और चौथा और मेन पॉइंट ये है कि अगर आपकी क्रॉप वाइल्ड एनिमल्स से डिस्ट्रॉय हो गई है, आपकी क्रॉप को वाइल्ड एनिमल से कोई भी डैमेज हुआ है, तो आप सरकार से पैसे के लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो ऐसी ही वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। तो ऐसी स्कीम के लिए अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको इस स्कीम के बारे में सारा बता दिया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।